बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है बेल्जियम। ये भी एक शेंजन एरिया में एक कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है और बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक मुल्क है ये। तो इसके जो रिलेटेड विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आज के वीडियो में हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंट्री है बेल्जियम, वीज़ा टाइप है टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा। ओनली डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड। अगर वो पहले कभी बेल्जियम गया था तो वो डिपोर्ट ना हुआ हो। एंड पर्सन हैड नॉट बीन बैंड, उस पर बेल्जियम एंट्री पे किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए और ना ही उसका बेल्जियम में किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। बेल्जियम के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है जी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल इन करेंगे आप। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स थे तो उनकी भी डिटेल्स, उनकी कॉपी साथ लगाएंगे आप। अगर उन पे कोई वीज़ाज़ लगे हुए थे ऑलरेडी पहले किसी भी मुल्क के तो उसकी डिटेल साथ देंगे। और अगर कोई आपका पहले पासपोर्ट गुम हो गया था तो उसकी पुलिस रिपोर्ट आप साथ लगाएंगे। उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, CNIC यानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड आपका। उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि किसी भी शेंजन कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे टूरिस्ट या विजिट वीज़ा तो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है साथ लगानी। और मिनिमम 30,000 यूरोज़ की कवरेज उसमें होनी चाहिए। और जितना भी आपके जितने दिनों का आपका प्लान है, टूर है, वो सारा आपका टूर बीच में कवर होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ी इसमें एडिशनल चीज़ है कि ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर फ्रॉम अ ट्रैवल एजेंसी इन बेल्जियम। वहाँ की जो एक ट्रैवल एजेंसी है बेल्जियम की वेरीफाइएबल, जिसकी वेरिफिकेशन हो सके, वहाँ से आपने एक ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर लाजमी मंगवाना है टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए, और वो भी आपने साथ मस्ट लगाना है। उसके बाद आपका डिटेल्ड आइटिनरी प्लान, यानी आपकी टिकटिंग, आने जाने की टिकट हुई हो, कंफर्म नहीं करवानी, जस्ट बुकिंग हुई हो। उसके साथ एक प्रॉपर पेपर पे आपने लिख के देना है कि आप कितने दिन का वीज़ा चाहिए और किस किस दिन क्या क्या प्लान आपका, यानी कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस आप विज़िट करना चाह रहे हैं, किस दिन किधर जाना चाह रहे हैं। तो पूरा एक डिटेल्ड प्लान आपने देना है। उसके साथ अकोमोडेशन, यहाँ पे आके आपका वो डिफरेंस आ जाएगा। अगर तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को विजिट कर रहे हैं तो फिर आप उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्लस उनकी तरफ से एक इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर मस्ट आप साथ लगाएंगे। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप होटल बुकिंग लगवाएंगे। होटल बुकिंग कोशिश करें शेंजन कंट्री का जब भी विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि उसके लिए आपको होटल बुकिंग चाहिए, तो वो कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, तो वो आप साथ मस्ट लगाएं। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी कि आप काम क्या करते हैं, यानी अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास लेटर होना चाहिए और 3 मिनिमम सैलरी स्लिप साथ लगाएं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स, आपका NTN नंबर और आपकी लास्ट 2 मंथ्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपने साथ लाजमी लगानी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी आप अपना बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे जो प्रूव करेगा कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं इस टूरिज़म के लिए या आपका जो टूर है उसके लिए। यहाँ पे बंदे अक्सर सवाल करते हैं बैलेंस कितना होना चाहिए, मैंने बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसका तो जवाब कोई भी नहीं दे सकता। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग आपके मंथली एक्सपेंसेस निकाल के आपको इस टूरिज़म की एक एस्टिमेशन आप बनाते हैं कि मेरा रफली 10 या 15 दिन जितना भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर कितनी मेरा एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उससे मज़ीद 2 टाइम्स मिनिमम आपके पास फंड्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए आपके अकाउंट में। उससे जितना ज़्यादा हो तो वो उतना बेटर है। उसके अलावा एक एडिशनल चीज़ है एसेट्स डिटेल। अगर आपके नाम कोई आपकी वैल्यूएबल कोई चीज़ आपके नाम, यानी प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, घर है, या कोई गाड़ी है, या कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या कोई भी वैल्यूएबल चीज़, उसकी वैल्यूएशन करवा के भी साथ लाजमी लगाएं, जो कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग टाइज शो करेगी बैक टू योर होम कंट्री। तो ये एक अच्छा जो है वो सीन बन जाएगा आपका। उसके बाद ये है रिक्वायरमेंट्स बेल्जियम के विजिट या टूरिस्ट वीज़ा के लिए। उसके बाद फ़ी क्या है जी, तो 80 यूरो फ़ी है, आजकल रफली 26,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है वो। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म है बेल्जियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है, सॉरी
वहाँ से आपको वो ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, उसको प्रॉपरली फिल इन करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर उसका आप प्रिंट ले लेंगे, उसको प्रॉपरली साइन करेंगे आप। फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी आपको कन्वीनियंट है वहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग जो है अपॉइंटमेंट वो बुक करेंगे, और वो उस दिन फिर आप जाके तो अपना ये साइंड फॉर्म अलॉन्ग विद जो भी मैंने रिक्वायरमेंट्स बताए, डॉक्यूमेंट्स, वो आप साथ लगाएंगे और सबमिट करेंगे। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है मिनिमम 15 वर्किंग डेज, इसके अंदर अंदर बेल्जियम एम्बेसी आपको जवाब दे देगी। वीज़ा पीरियड दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, वो आप जितना भी वीज़ा मांगते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो 1 हफ्ते का आप सिंगल एंट्री अप्लाई किया, लेकिन जब मुझे वीज़ा मिला तो वो 1 माह का मल्टीपल एंट्री मिला। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर है, बट लेस दैन 90 डेज, इससे 90 डेज से ज़्यादा आपको वीज़ा, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज सिंगल होगी या मल्टीपल, वीज़ा अफसर पर डिपेंड करता है। अगर तो आपको 10, 15, 20 दिन का वीज़ा देगा तो सिंगल एंट्री होगी, माइट भी मल्टीपल एंट्री भी दे दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि 2 वीक्स तक वो सिंगल एंट्री ही देंगे वीज़ा। लेकिन अगर आपको 1 मंथ का या अप टू मैक्स 90 डेज़ का वीज़ा दे दे तो मल्टीपल एंट्री भी आपको वीज़ा दे सकता है। पीरियड ऑफ स्टे डेफिनेटली टिल एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, जितना वीज़ा आपको वीज़ा ऑफिसर इशू करेगा उतना ही आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है आप स्टे कर सकते हैं बेल्जियम में। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट्स। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप बेल्जियम में काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, और ना ही किसी किस्म के बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो ये आज हमने आपके साथ शेयर की बेल्जियम के टूरिस्ट या विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी फ़ीस क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस सिलसिले में कोई सवाल हो, कोई क्वीरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स, सिटी प्लाजा, जेल चौक, गुजरात विजिट कर सकते हैं। बेल्जियम का या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करना चाहें, या फ्यूचर में अगर आप इरादा रखते हैं कंट्रीज़ को विज़िट करने का, तो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने के लिए मेरा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। आई एम हियर टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।